हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल गेट एंड एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। यह है टिप्स एंड ट्रिक्स सेशन, जिसमें हमने फिर से नया क्वेश्चन लाया आपके सामने। गेट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मार्क्स के लिए है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही कम समय में और विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। गेट क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे इजी वे में विदाउट कैलकुलेटर बहुत ही कम समय में कैसे सॉल्व करें, आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या बोलता है? 2 स्मूथ आइडेंटिकल स्फीयर ईच ऑफ रेडियस 125 mm एंड द वेट 100 न्यूटन। ये जो इसका W है दोनों का, ये दिया हुआ है 100 न्यूटन, दिख नहीं रहा ऊपर, यहाँ लिख देते हैं W इक्वल टू 100 न्यूटन। किसका? ये है, दोनों का वेट है। तो दो स्पेरिकल बॉडी है, दोनों का रेडियस 125 mm है और वेट कितना है? 100 न्यूटन। स्मूथ भी है। स्मूथ बताने कहने मतलब ये बताना चाहता है कि इसमें कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। कोई फ्रिक्शन फोर्स आप शो नहीं करेंगे। क्यों? द स्मूथ आइडेंटिकल। स्मूथ बोलिए मतलब फ्रिक्शन फोर्स नहीं शो करना है। 100 न्यूटन रेस्ट इज हॉरिजेंटल चैनल हैविंग वर्टिकल्स वॉल। हॉरिजेंटल चैनल पर रखा हुआ है जिसके पास क्या वर्टिकल्स वॉल है। द डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल वॉल्स इज 400 mm। दोनों वर्टिकल वॉल के बीच में डिस्टेंस कितना है? 400 mm है। द रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन स्पेयर इज, तो हमको क्या फाइंड करना है? ब्लैंक्स न्यूटन। तो रिएक्शन फोर्स एट द कॉन्टेक्ट ऑफ बोथ स्पेयर, रिएक्शन फोर्स एट द, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं और हम उसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब हमको निकालना है रिएक्शन फोर्स एट कॉन्टैक्टिंग सरफेस। ये डी मान लीजिए, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी और ये पॉइंट डी मान लीजिए। डी पॉइंट पे हम लोग रिएक्शन फोर्स निकालना है। कॉन्टैक्ट दोनों स्फीयर के कॉन्टैक्टिंग सरफेस पे क्या निकालना है? हमको रिएक्शन निकालना है। तो हम लोग को अब एफबीडी बनाना होगा, या तो इसका बनाना है या तो इसका बनाना। किसका बनाए हम लोग? ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी स्पेयर है। अगर ए स्पेयर का बनाते हैं हम लोग तो इस पर 3 रिएक्शन फोर्स आएगा, 1 2 3, जो कि, और इसमें अगर बनाते हैं तो 1 और 2 ही आएगा। तो इजी बनाना कौन सा है? बी। तो स्पेयर बी को लेकर चलते हैं। एफबीडी ऑफ बीडी बॉडी, ये है आपका स्फीयर बी और ये है आपका फोर्स, सॉरी वेट इक्वल टू 100 न्यूटन। इसका वेट कितना था? 100 न्यूटन था। और ये एक बी पॉइंट पे लग रहा है आर बी, और ये जो है ये है पॉइंट आपका डी पॉइंट पे लग रहा है आर डी। तो यही निकालना है। वी हैव टू फाइंड आर डी, राइट। ये एंगल नहीं पता है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे ये क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। ये नहीं, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है, ये किसी एंगल पे क्या कर रहा है? थीटा एंगल पे क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल से इस पे वर्क कर रहा है। तो इसको एंगल को पहले, सबसे पहले एंगल भी निकालना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, ये आपको पता है इतना। मेरी जो ड्राइंग है कुछ खास नहीं है, तो आप थोड़ा भावनाओं को समझिए, ड्राइंग को मत समझिए। यही है लाइन ऑफ एक्शन। आरडी का जो लाइन ऑफ एक्शन यही रहेगा। ये जो ट्रायंगल बना है उसके हाइपोटेनस के लॉन्ग दी क्या उसका लाइन ऑफ एक्शन है, राइट। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बॉडी बी में हम क्या करेंगे? फिर से हम लगाएंगे क्या, ये क्या है देखिए, इसको हम लोग इसको एक प्रकार का और इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पॉइंट बना लेते हैं। पॉइंट मान लीजिए सी है सेंटर, तो इस पे लगेगा इस डायरेक्शन में आर बी
नीचे लगेगा W इक्वल टू 100 न्यूटन, और ये किसी एंगल अभी पता नहीं है, थीटा आर डी जो कि निकालना। तो हम लोग पहले अब इसको देख के आपको समझ में आ रहा है कि समेसन एफ एक्स निकालें कि समेसन एफ वाई निकालें। तो हम निकालेंगे समेसन एफ वाई इक्वल टू 0। कैसे आया बाद में एक्सप्लेन करेंगे। समेसन एफ वाई क्यों लिए, ऐसे इसको क्यों शो किए, पॉइंट सी है ये। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए डायरेक्ट इस रूप में। समेसन एफ आई इक्वल टू 0 लिए तो समेसन एफ आई इक्वल टू 0 लिए तो आर डी, इसको कंपोनेंट में तोड़िए, आर डी साइन थीटा इक्वल ऊपर है ये माइनस 100 इक्वल टू 0। निकालना आपको आर डी है, तो आर डी इक्वल टू 100 बाई साइन थीटा। बहुत इजी है, देखिए 2 ही स्टेप में आंसर आ गया। साइन थीटा का वैल्यू आप यहाँ पे रख देते हैं तो आर डी का वैल्यू आपका तुरंत ही आ जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना है बस, अपन को थीटा का वैल्यू निकालना है बस। तो थीटा कैसे निकालेंगे, इस ज्योमेट्री से निकलेगा। ये हाइपोटेनस है, ये आपका क्या है, बेस है। तो हाइपोटेनस कितना है 125, 125 ये 250 हो गया, ये 250 हो गया। और ये जो आपका डिस्टेंस पता है कितना है 125, और ये आपको कितना है 125। तो दोनों तरफ 125 125 निकल गया। तो ये कितना बच जाएगा, ये 125 रुपये 250 निकल गया। ये कितना है 400 है, तो 400 में 250 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ये 150। तो जो बेस है इसका ये 150 बेस। तो दोस्तों मैं थोड़ा और सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे इस ट्रायंगल के लिए आते हैं समझने के लिए, थोड़ा वहाँ पे क्या हो जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। ये कुछ ये सब माइंड में ही सॉल्व करने का चीज़ है, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ये एंगल थीटा है, ये हमारा निकल गया 250, ये हमारा निकल गया 150। अब यहाँ से आप आराम से थीटा निकाल सकते हैं। क्या लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू 250, सॉरी बेस बाई क्या होता है, बेस बाई एंगल निकाल सकते हैं आप, बेस बाई ऐसे हाइपोटेनस। अब थीटा यहाँ से निकल जाएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। मैं विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा और सॉल्यूशन करता हूँ, आप कैलकुलेटर में तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ये कट गया, ये आ गया 5 से 5 3 जा 5 जा, तो कॉस थीटा आ गया 3/5। तो साइन थीटा निकाल लीजिए, ये होगा 4/5। कैसा है सर, साइन थीटा का बराबर फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू होता है, ये ज्योमेट्री है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस 3 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर। इसको जब साइन सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4/5। तो साइन थीटा वैल्यू 4/5 आ गया, 4/5 रख दीजिए। डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं आप, डायरेक्ट थीटा भी निकाल सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से बनाया, कॉस थीटा निकाला 3/5, साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वैल्यू रख दिया, तो साइन थीटा 4/5 आया। तो साइन थीटा का वैल्यू रख दिया मैं 4/5। तो ये हो जाएगा आपका अगला स्टेप में 100 × 5 बचा जाएगा, 4 नीचे, इतना तो आता ही होगा आप लोग को। तो 4 एकम 4, ये 25, 25 पंचे 125, दैट इज आर डी इक्वल टू 125 न्यूटन। ये इसका आंसर है। द रिएक्शन फोर्स बिटवीन टू स्पेयर्स 125 न्यूटन। मुश्किल से 1 और 2 स्टेप में ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस आपको थीटा निकालना था, ज्योमेट्री पार्ट था, बस ज्योमेट्री पार्ट आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए ट्रायंगल आप शो करिए फटाक से, और कॉस थीटा का वैल्यू निकाला, कॉस थीटा से साइन थीटा का निकाला, साइन थीटा वैल्यू रखना था, रख दिया। डायरेक्ट आप यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं कम कैलकुलेटर में, कॉस इनवर्स 3/5 थीटा वैल्यू निकाल, थीटा वैल्यू यहाँ रखिए और इसको तुरंत कैलकुलेटर में और बहुत ही फास्ट तरीके से बना सकते हैं इसको। कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें, अब बारी आती है एक्सप्लेनेशन की। सर कैसे क्वेश्चन का इसको सॉल्व करें, तो बात आती है अब इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें, कैसे बनाएं, आइए थोड़ा हम समझते हैं। क्वेश्चन को देखते साथ हम समझ गए थे कि किसका क्वेश्चन है। ये है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। समेशन एफ एक्स इक्वल टू समेशन एफ वाई और मोमेंट इक्वल टू 0, इसे ही बनेगा क्वेश्चन। अब बात
रिएक्शन फोर्स जो था कहाँ पूछा गया था, कॉन्टैक्टिंग सरफेस ऑफ द स्पेयर्स, तो यहाँ पे। तो अब वो रिएक्शन फोर्स जो आर डी है वो कॉमन किसके लिए था, स्पेयर ए के लिए भी कॉमन था और स्पेयर बी के लिए भी कॉमन था। तो आप कोई भी स्पेयर लेते तो आर डी निकल जाता, लेकिन हमको डिसाइड करना है कौन सा बॉडी को लें जिससे हम लोग ईजी कैलकुलेशन हो। अगर हम बॉडी ए को गलती से भी चॉइस कर लेते तो पॉइंट सी पे भी एक रिएक्शन फोर्स आता है, पॉइंट ए पे भी रिएक्शन फोर्स आता है, पॉइंट डी पे सब अननोन था, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इसलिए हम लोग क्या किया, इसका एबीडी बनाया बॉडी बी का, स्पेयर बी का। इसको बॉडी जैसे यहाँ बनाया, एबीडी कैसे बनाते हैं बार बार मैं बताता हूँ। एबीडी आपको बनाने नहीं आता है, रिएक्शन फोर्स शो करने नहीं आता है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखने नहीं आता है, अभी समझ नहीं आता है कैसे बेसिक को समझे। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे चैनल को एक बार विजिट कीजिए, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, सारे लेक्चर्स उसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से पूरा टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज दिया हुआ है, उस वीडियो को देखिए और टिप्स एंड ट्रिक्स को समझिए कैसे इसको रिएक्शन फोर्स लिखते हैं, कैसे एबीडी बनाते हैं। एबीडी बनाने के लिए क्या हो जाता है, सारे सपोर्ट रिएक्शन इज रिप्लेस्ड बाय सपोर्ट रिएक्शन, वेट शो कर दिए, डायमेंशन शो करना रहता है एबीडी बनाने के लिए। एबीडी कैसे बनाते हैं आप वीडियो एक बार जाकर एक बार देख लीजिएगा। यह मैंने बनाया एक स्पेयर और इस पे लगाया पॉइंट बी पे आर बी, पॉइंट डी पे लगाया आर डी और वेट डाउनवर्ड ही लगेगा टुवर्ड्स दी अर्थ डाउनवर्ड। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया है, ये पॉइंट सेंटर सी से, सारा फोर्स पॉइंट सेंटर सी से ही पास होगा। ये कैसे पता चला सर, ये अब क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में आपको। इसके दो तरीके पता करने का। पहला चीज, हमेशा रिएक्शन फोर्स क्या होता है, रिएक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है, सरफेस के नॉर्मल क्या होता है, रिएक्ट करता है हमेशा। इसको नॉर्मल फोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सरफेस से क्या होता है, डायरेक्टली नॉर्मल होता है, 90 डिग्री पे क्या होता है, रिएक्ट करता है रिएक्शन फोर्स। ये सब आपको जानकारी जो मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, आप एक बार लेक्चर जाकर देखिए, रिएक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं, रिएक्शन फोर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल के गेट एग्जाम एंड प्रिपरेशन चैनल के हमारे, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो होता है ये क्या होता है, नॉर्मल टू द क्या होता है, सरफेस होता है। तो ये जो सरफेस है स्फेयर का, इस पे क्या होता है, 90 डिग्री पे काम कर, 90 डिग्री मतलब टेंजेंट है, ये टेंजेंट पे 90 डिग्री। तो ये जो क्या होता है, सरफेस का जो भी नॉर्मल होता है हमेशा क्या होता है, वो रेडियस से ही क्या होता है, अलोंग दी रेडियस होता है। रेडियस भी क्या होता है, इस टेंजेंट पे क्या होता है, रेडियस भी क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, पता होगा आपको। और ये भी क्या है, टेंजेंट पे क्या है, टेंजेंट इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ये स्फेयर क्या होता है, कर्व होता है ये। तो कर्व पे नॉर्मल कैसे डालेंगे आप, जिस पॉइंट पे आपको डालना है नॉर्मल, उस पर क्या कर लीजिए आप, टेंजेंट खींच लीजिए, उसके बाद आप नॉर्मल डालिए। तो रेडियस भी क्या होता है, उस पर नॉर्मल होता है, और ये जो रिएक्शन फोर्स भी क्या है, नॉर्मल। दोनों क्या है, मतलब नॉर्मल मतलब दोनों क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। तो मतलब जो आर बी होगा अलोंग दी रेडियस होगा। यहाँ भी सेम कंडीशन, ये भी 90 डिग्री, तो ये भी क्या होगा, रेडियस से ही अलोंग दी क्या होगा, रेडियस। और रेडियस कहाँ से पास होता है आपको पता है, सेंटर से। तो हमको ये पता चल गया कि दोनों रिएक्शन फोर्स क्या होगा, सेंटर से ही पास होगा, क्योंकि दोनों रिएक्शन फोर्स नॉर्मल होता है, और जो नॉर्मल होता है क्या होता है, ऑलवेज पास टू द सेंटर अलोंग दी रेडियस होता है। क्योंकि रेडियस भी क्या होता है, टेंजेंट भी क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है। तो दोनों 90 डिग्री बनाए मतलब दोनों क्या होगा, अलोंग दी रेडियस। तो इस कॉन्सेप्ट से भी क्या होगा, ये तो सेंटर से पास होगा ही, वेट है तो क्या होगा, दोनों को दोनों सेंटर से पास होगा। इसलिए मैंने ये आरबी इधर दिखाया, आरडी ऊपर दिखा दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि लामिस थ्योरम। लामिस थ्योरम क्या बोलता है, किसी बॉडी पर अगर 3 फोर्स लग रहे हैं, किसी बॉडी पर अगर 3 फोर्स लग रहे हैं और वो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब यह है कि तीनों फोर्स क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे, श्योर है। ये लामिस थ्योरम। तो इस पर 3 ही फोर्स लग रहा था, आरडी, वेट और आरबी। और ये क्या है, पहले बता चुका है कि क्या स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है ये बॉडी। इसका मतलब कि तीनों के तीनों से क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे, मतलब एक ही बिंदु से क्या होंगे, पास हो रहे होंगे। तो अगर डब्ल्यू पता है मेरे को कि सी से पास हो रहा है, तो एक बिंदु पता चल गया, तो दोनों फोर्स भी कहाँ से पास हो रहे होंगे, सी से, मतलब सेंटर से ही पास हो रहे होंगे। तो मैंने इसको क्या क्या ड्रॉ कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया इसको, पॉइंट सी को यहाँ पे बना दिया मैंने, यहाँ पे एक डाउनवर्ड, और ये आर बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, और आर डी किस थीटा एंगल पे ऊपर की ओर जा रहा है। तो और सिंप्लीफाई हो गया। उसके बाद मैंने इसको एफ आई
एफ आई क्यों लिया? क्योंकि हमको मालूम है अगर मैं एफ एक्स लेता तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता? आरबी भी अननोन है तो हम बना नहीं पाते, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट आरडी के केस के बराबर होगा, वर्टिकल कंपोनेंट डब्ल्यू वेट के बराबर होगा, जो कि हमको पता है, इसलिए मैंने क्या किया? एफ आई लिया। वर्टिकल कंपोनेंट को क्या किया? क्वेश्चन एफ एक्स लिखना की जरूरत ही नहीं है मेरे को, मोमेंट देने की जरूरत ही नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए कि आरडी निकालना है आपको, अगर हॉरिजॉन्टल एफ एक्स लेते हैं तो आरबी आएगा, आरबी हमको पता ही नहीं है। अगर वर्टिकल लेते हैं इसका कंपोनेंट साइन थीटा वाला, एफ आई लेते हैं तो आपको 100 पता है वेट इसका, तो आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने एफ आई लिया और जैसे इसको निकाला साइन थीटा ज्योमेट्री से निकाल लिया, मैंने सॉल्व कर लिया। अब ज्योमेट्री से डायरेक्ट इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कॉस इनवर्स करके कैलकुलेटर से डायरेक्ट थीटा वैल्यू रखकर और फास्ट निकाल सकते हैं। ये है क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, कैसे रिएक्शन करें, कैसे इसको फोर्स को सिंप्लीफाई कर कैसे बना के लिखें, तो आप हमारे वीडियोस को एक बार जाके चैनल को विजिट करिए और प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर को देखिए। रिजल्टेंट फोर्सेस के बारे में जहां बताया गया है, फोर्स रिजोल्यूशन के बारे में बताया गया है, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते उसमें ये सारा चीज बताया गया, कैसे कॉम्प्लिकेटेड फोर्स सिस्टम को एक सिंप्लीफाई फोर्स सिस्टम में कन्वर्ट करके इजीली क्वेश्चन सॉल्व करें। ये सारा जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, इतना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है, इसके पीछे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमको मालूम होना चाहिए। जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं बार बार यही बोलता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं जल्दी फास्ट। तो फास्ट बनाने के लिए 2 चीज होना चाहिए, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी चीजों को आपको मालूम होना चाहिए, जैसे एबीडी बनाना, रिएक्शन फोर्स करना, रिएक्शन फोर्स कहाँ से पास होता है वो सब पता होना है ना। ये समेशन एफ एक्स एफ वाई लिखना, समेशन एफ एक्स एफ वाई, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हैं, फोर्स रिजॉल्व कैसे करते हैं, ये छोटी छोटी चीज अगर आपको नहीं मालूम है तो आप फास्ट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? फास्ट तो छोड़िए, आप गलत क्वेश्चन बना देंगे। तो सबसे पहले छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और दूसरा नंबर प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है। चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स सेशन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन हमारा हम नया वीडियो डाले तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।